So, hey my friends, welcome. So, in this video, okay, let me tell you something. This is the answer booklet of Aditya Shrivastava secure the first rank. And if you're watching this video, like it does mean that you might be a serious UPSC aspirant, and you want to know how can you write and how can you enrich your answer writing and all, and how can you just like add up something to your notes and all. And if you're watching with that intention, you are on the right place. You do not have to talk a lot about this, because most of the, okay, I have watched a video on the YouTube, I don't know the channel name and all, but he was just reviewing like these answers. I don't know what's wrong with him, because like UPSC itself didn't release any evaluation copy, means evaluation mechanism or techniques, that how does he or does it evaluate the copies of the UPSC toppers. It doesn't make any sense. So we are not here to review, or we are not here to criticize at all. We are just here for only one purpose. We just have to get the idea how can we just write answers like them, means in 1 or 2 lines, how can we just like decorate the introduction, like the bullet points, the body parts, and the conclusion as well, because we have to memorize a lot and we have to just put everything there in mains answer writing, in mains paper. So that should be our intention, okay, of watching this video and making the notes or just revising or doing anything. Okay, so let me start the video now. So this is the question here, like what does question say, what are the different dimension of food security. Okay, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है. देखिए 2021 में क्वेश्चन आया था कि हमें साइलेंट फीचर बताना था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के, 2013 का जो एक्ट था, जो उस वक्त बिल था, और ये किस तरीके से हंगर को और मैल न्यूट्रिशन को हमारे कंट्री में एलिमिनेट करेगा, ये क्वेश्चन था स्पेसिफिक. तो हम ये देख सकते हैं कि यूपीएससी आइंदा भी कभी पूछ सकता है इससे रिलेटेड कोई अगर से इशू चल रहा है, न्यूज़ चल रहा है, और हमारे पास पता है पोवर्टी वगैरह चलती ही रहती है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम हल कर सकते हैं अगर हमें कुछ चैलेंजेस, अगर हमें कुछ पॉइंट्स पता है, कुछ बुलेट पॉइंट्स हम हमारे आंसर्स में ऐड कर ले, नोट्स में ऐड कर ले, तो हमें हमेशा याद रहेंगे. तो वो इंटेंशन से आपको ये वीडियो देखना है और आप पेन कॉपी लेकर बैठ सकते हैं. मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं, ताकि आप सारे क्वेश्चंस के, मतलब एक क्वेश्चन होता है उसके अराउंड यूपीएससी चीज़ें पूछता है, जैसे चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट में कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, कौन सा इशू चल रहा है, पोवर्टी को, माल न्यूट्रिशन को, हंगर को कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं हमारे देश में, वो सारे क्वेश्चन आते. तो हम वही पॉइंट को इधर उधर करके लिख सकते हैं. ये एनालाइज करने के बाद पता लगा है, आपको भी समझ में आ जाएगा. ओके, सो हमें इस क्वेश्चन में बताना है डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, और हमें एग्जामिन भी करना है कि इंडिया का स्टेटस क्या है किस सिलसिले में इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विथ रिगार्ड टू दीज डायमेंशन. आप फूड सिक्योरिटी हमने बहुत बार पढ़ा है, आपको एक टास्क है, आपको कमेंट में बताना है कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है. ओके, तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है. फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हैज़ बीन असर्टन, मतलब इंश्योर्ड, जैसे सुनिश्चित किया गया है, ये इसका दूसरा मतलब मायने समझ लीजिए, थ्रू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. तो हमें ये बता देगा, इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी के बारे में, एक्ट के बारे में लिख दिया है कि जो फूड सिक्योरिटी किससे सुनिश्चित की जाती है, इंश्योर की जाती है, असर्टन की जाती है, ये एक्ट के जरिए. ओके, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था. फिर देखिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, मतलब देखिए खाली एक छोटे से पॉइंट्स लिखे गए, एक छोटे सा बॉक्स है बाजू में, तो हमें ये आइडिया लगना चाहिए कि हम बड़े से चीज़ों को, अगर से 10 पैराग्राफ है तो उससे हम मेन पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स क्या ले सकते हैं, हम हमारे क्वेश्चन को, आंसर को कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं अदर्स पीपल से, वो हमारा इंटेंशन होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी. तो डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी क्या है देख लेते हैं. पहले तो फूड एक्सेसिबल होना चाहिए, सबके पहुंच तक होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, सब उसे खरीद पाए, ओके, अफोर्ड कर सके वैसे वाले. और राइट टू फूड, हमारा हक है फूड के लिए, वो भी है. और लेस फूड इन्फ्लेशन, फूड का इन्फ्लेशन भी ना हो, मतलब ज़्यादा महंगा ना हो जाए फूड. और स्ट्रैटेजिक बफर स्टॉक, मतलब जो फूड स्टोर करके रखा जाता है, कुछ एजेंसीज होते हैं गवर्नमेंट की एजेंसीज, ओके, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे है, तो वो बफर स्टॉक करके रखती है, वो भी ओवरफ्लो हो रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है हमारे देश में. तो हम उसका भी इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, हंगर को किस हद तक एलिमिनेट कर सकते हैं. और ये फूड इतना ओवरफ्लो हो गया है हमारे पास कि हमें अब ये स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हम पुअर कंट्री को डोनेट करेंगे या फिर वो चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये चलता है हमारे पास, राइट. फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे छोटे से बॉक्स में लिखा गया है कि नफ्सा एक्ट, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वगैरह यहाँ पे दिया गया है, सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू फूड, व्हीट राइस एट 1 रुपी 2 रुपी पर किलोग्राम, फिर 35 किलोग्राम सीरियल्स टू अंत्योदया. ये छोटा सा मतलब
पूरे पूरे एक्ट को एक छोटे से 2-3 लाइन में इन्होंने पूरा क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। तो ये हमें कला आनी चाहिए, आर्ट हमें आना चाहिए, तभी हमारा मतलब फर्स्ट रैंक लाना है, टॉप 10 में आना क्या है, पॉसिबल है। फिर उसके बाद देखिए इंडिया हैज़ बीन फेयरली सक्सेसफुल, मतलब इंडिया सक्सेसफुल हुआ है इस सिलसिले में बात हो रही है। तो यहाँ पे नफ्सा जो एक्ट है NFS है, कवर्स 8 करोड़ इंडियंस, 80 करोड़ इंडियंस राइट टू फूड टू पुअर, मतलब ये बता रहे हैं कि इसकी क्या फीचर्स क्या है कि ये 80 करोड़ इंडियंस को क्या करता है, ये कवर करता है। तो ये एक बात होगी, इसमें हम सक्सेसफुल हुए। एक्सेसिबल फूड वाया PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फेयर प्राइस शॉप, मतलब हम जो राशन कार्ड वगैरह होता है, हम जाते हैं PDF शॉप पे, गरीब लोग हैं जो जाकर उन्हें क्या कर सकते हैं, वो फूड खरीद सकते हैं फेयर प्राइस शॉप पे, मतलब कम दाम में अच्छे से अच्छा फूड खरीद सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह चला रही उसके क्या कहेंगे लिहाज से। फिर देखिए उसके बाद अफोर्डेबल फूड एट 1-2 रुपी पर किलोग्राम एज शोन इन द बॉक्स, मतलब जो दिया ऊपर दिया गया है, राइस वीट अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको 1-2 रुपये में 1 किलो मिल जाएगा, ये बात हो रही है यहाँ पे। स्ट्रैटेजिक बफर्स फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, ये क्या करता है, चेक्स करता है फूड इन्फ्लेशन को, मतलब अगर से फूड इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है तो गवर्नमेंट शायद फ्री में भी लोगों को अनाज दे दे। और यहाँ पे एक स्कीम है OMSS स्कीम, अभी क्या है आपको एक कमेंट में बताना है, ओके। फिर उसके बाद देखिए, अब देखिए कितने अच्छे अंदाज में सिर्फ इतना लिखा गया है, मतलब ये सारे हमने सक्सेसफुल जो पॉइंट थे वो भी बताया, लेकिन देखिए हाउएवर देयर हैव बीन चैलेंजेस, अब हैव बीन क्यों है, हैज़ बीन क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि हैज़ बीन रहा तो एक चैलेंज होता तो हम यहाँ पे देयर हैज़ बीन अ चैलेंज लिखते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है तो देयर हैव बीन चैलेंजेस, क्योंकि हम इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा सीखते हैं इसलिए आपको पॉइंट बताना बेहतर लगा। फिर देखिए हाई फूड इन्फ्लेशन रिसेंटली, मतलब जो हाई फूड इन्फ्लेशन है अभी अभी हमें देखने को मिला, जैसे टोमेटो में, क्योंकि 200 रुपये, मतलब आप 1 किलोग्राम 200 रुपये में खरीद सकते थे, इतना ये फूड इन्फ्लेट कर गया था, राइट। ओवरफ्लोइंग बफर स्टॉक्स लाइक 200% ऑफ नीडेड, मतलब इतना ओवरफ्लो हो गया कि हमें जितनी ज़रूरत है उससे डबल 2 गुना ये हो गया, मतलब 100% चाहिए तो 200 हो गया है, हमें उतना रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओके। फिर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स ड्यू टू रेशन कार्ड, ओके, मीन्स नॉट एक्सेसिबल। सो ये क्या है कि इंक्लूजन यानी जो आप लिस्ट में आपका नाम हो, जैसे जो आप PDS कोई शॉप पर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका नाम है, मतलब लिस्ट में है, और एक्सक्लूजन यानी आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो ये भी गलतियाँ होती रहती है, उस वजह से भी लोग फूड को एक्सेस नहीं कर पाते, ओके, दैट वाज अ थिंग है। फिर इसके बाद देखिए लैक ऑफ कवरेज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस लाइक 2016 पंजाब वीट क्राइसिस, मतलब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी भी मजबूत नहीं है, रॉबस्ट नहीं है, उसकी वजह से भी हमारे पास देश में हमारे प्रॉब्लम होती है फूड सिक्योरिटी को लेकर। फिर इसके बाद देखिए अब वे अहेड क्या है, जैसे कंक्लूजन लिखते हैं हम वे अहेड, मतलब इसका आगे का रास्ता क्या है। नीड हियर इज़ टू प्रोवाइड इन टू इन डिजिटाइजेशन, मतलब लोगों के पास ये सुविधा हो कि हमारे पास डिजिटलाइजेशन हो, सारा चीज़ें ऑनलाइन हो, मतलब इंटरनेट के ज़रिए हो, दैट वाज अ थिंग है। अब होल्ड द GPS ट्रैकिंग टू प्रिवेंट लीकेज, लाइक तमिलनाडु मॉडल का इस्तेमाल दिया, एग्जाम्पल दिया गया है। सो हमारे पास ऐसी हम GPS ट्रैकिंग का इस्तेमाल करें जिससे फूड का साइफन ऑफ ना हो, मतलब फूड क्या है, शॉप वाले क्या करते कि वो किसी और का और किसी और को उसी थोड़े से और दाम में बेच देते, तो वो वाली चीज़ें ना हो, तो उस वजह से हम GPS ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस वाज द थिंग, ओके, आई हैव टोल्ड यू समथिंग लाइक what can you just like add up, means what can you take from this answer। so देखिए कभी भी बात हो रही है कि कभी फूड इन्फ्लेशन आया है, मतलब हमारे देश में फूड इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ से एक पॉइंट ले सकते हैं कि जो हमारा ओवरफ्लो बफर स्टॉक है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं गरीबों को फूड देने के लिए, राइट। और हाई फूड इन्फ्लेशन तो ये है, और उसके बाद ये भी पॉइंट को हम ऐड कर सकते हैं अगर इसमें फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो, ओके। फिर ये वाली चीज़ होगी, और देखते हैं क्या पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, ओके। ये भी एक पॉइंट बेहतर है, मतलब अगर मतलब फूड इन्फ्लेशन हो रहा है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्टिंग वही नीचे वाला पॉइंट ही है वैसे ये। फिर देखते हैं, और ये पॉइंट भी हम ऐड कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पास फूड इन्फ्लेशन रहा तो, लेकिन फिर भी नफ्सा एक्ट हमें क्या कर सकता है, इंश्योर कर सकता है फूड सिक्योरिटी को। फिर उसके बाद देखिए ये अगर फूड सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया तो हम इसी तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। So this was the video, and if you have enjoyed, if you have learned something new, and if you have understood anything from this video, what you have to do, you have to just let me know in the comment section, and you can share this video with those people who are in need to learn something new, or they just want to know how you can write the answer. Okay, let me tell you, like this is the strategy, and what you have to do, you just have to analyze the PYQs and just try to focus on the keywords what UPSC is exactly asking, okay. That's how you can evolve, that's how you can learn
Means if you are just facing the problem like issues while making the notes, so this is the only idea that you have to like analyze the PYQs. That is the only thing here most of the toppers have like emphasized and focus on this thing, or therefore they got ranks and all. So we can do the same, like we just have to see or analyze the PYQs, especially I'm talking about the mains. Okay, now I'm not talking about prelims and all, because till December we can just like focus on mains only. Okay, so that was the thing I just wanted to tell you. And if you have enjoyed, okay, again, so just like hit the like button, and thanks for watching this video.